प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जो उसने अपनी बड़ी दया में अपने अनुग्रह से हमें अपने साथ रखा और मुझे एक बार फिर ये अवसर दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा कर सकूं। और मैं हमारे प्रिय पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि परमेश्वर के जीवित वचनों में से कुछ भाग आप लोगों के साथ बांट सकूं। हालेलुया। आज के वचन का टाइटल है परमेश्वर के राज्य में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। बाइबल हमें बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 58 आयत में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यीशु मसीह द्वारा ही उद्धार का आरंभ हुआ। उसने आपको और मुझे चुना और अपने उद्धार की सुरक्षा प्रदान की। प्रियो, वो हमारी मेहनत को, हमारे परिश्रम को जानता है और उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल भी देता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपने समय में कठिन परिश्रम को किया और परमेश्वर ने उन्हें अच्छा प्रतिफल दिया। फिर भले ही वो उत्पत्ति के समय नूह का जहाज बनाना हो या फिर मछुआरे पतरस द्वारा उस मछलियों को पकड़ने का परिश्रम हो, परमेश्वर हर एक को उसके परिश्रम के अनुसार प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज के वचन में हम बाइबल के 3 ऐसे पात्रों द्वारा सीखेंगे जिनको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट के साथ अलग अलग समय में उनके प्रतिफल से उन्हें आशीषित किया। पहला पात्र हम देखते हैं रूत, उसका पहला अध्याय 15 से 18 आयत में। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना कही। चर्च, हम रूत और उसकी कहानी को जानते हैं। रूत एक मोआबिन स्त्री है। उसका विवाह एक इजरायली व्यक्ति से होता है। जब उसके घर के सारे पुरुष मर जाते हैं, तब उसकी सास अपनी दोनों बहुओं के साथ बैतलहम वापस आ जाती है। प्रियो, परमेश्वर हमें कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, यह हम नहीं जानते, लेकिन शर्त यह है कि हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर सदा बना रहे। क्या जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं या फिर कोई अपनी कीमती चीज़ को खुद से दूर होता हुआ पाते हैं, तब भी हमारा विश्वास हमारे प्रभु की सामर्थ्य पे बना रहता है? या फिर हम अपनी परेशानियों की चिंता करने में अपने प्रभु की सामर्थ्य को भूल जाते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं जब रूत का पति मर जाता है, उसके घर के पुरुष मर जाते हैं, तब उसकी सास उससे और उसकी जेठानी से आग्रह करती है कि वो दोनों अपने अपने देश लौट जाएं। और इस परीक्षा की घड़ी में उसकी जेठानी पीछे हट जाती है और वापस वहीं चली जाती है जहाँ से वो लोग निकल कर आए थे। लेकिन उसी परीक्षा की घड़ी में रूत अपनी सास का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि वो उससे कहती है कि मुझे ना त्याग।
क्योंकि जिस जगह से वो निकल के आई थी, जिस मोआब से वो निकल के आई थी, वहाँ परमेश्वर की स्तुति नहीं की जाती थी। वहाँ दूसरी चीज़ों की महिमा की जाती थी और वो उस जगह पे वापस नहीं जाना चाहती थी। रूत ने अपनी परीक्षा के दिनों में अपनी सास का साथ ना छोड़ा, बल्कि उससे ये कहा कि जहाँ तू जाए, वहाँ मैं जाऊँगी। जहाँ तू टिके, वहाँ मैं टिकूँगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। चर्च, हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है, जब हमें निर्णय लेना पड़ता है, या तो संसार और उसकी सुविधाएँ या फिर परमेश्वर। रूत ने अपनी ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को चुना, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन में, पुराने देश में जहाँ से वो निकल कर आई थी, जहाँ परमेश्वर की, जहाँ जीवते परमेश्वर की महिमा नहीं की जाती थी, वहाँ वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी सास से कहा कि मुझे ना त्याग। जब हम रूत उसका दूसरा अध्याय, दूसरी आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने उससे कहा, चली जा बेटी। यहाँ पर हम देखते हैं रूत ने परमेश्वर को अपनाया और वो अपनी सास नाओमी से बोलती है कि मुझे किसी खेत में जाने दे, ताकि वो उन दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आ पाए। रूत ने न केवल परमेश्वर को चुना प्रियो, बल्कि उसने उसके राज्य में मेहनत को भी किया। उसने अपने कंफर्ट को छोड़ा, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर उसने परमेश्वर के राज्य में कार्य किया। प्रियो, परमेश्वर हमारे परिश्रम को देखता है और उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल भी देता है। हमें परिश्रम लोगों को या अपने दोस्तों को, परिवार को या संसार को दिखाने या खुश करने के लिए नहीं करना है, बल्कि हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। कई बार हम, ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक किसी स्थान पर बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते हुए आते हैं और हमें कभी-कभी लगने लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई, हमारे कोई एफर्ट्स को नहीं देख रहा, या हम जो कार्य के लिए कर रहे हैं, हमारे सैक्रिफाइस को नहीं देख रहा। लेकिन प्रियो, हमारी मेहनत को, हमारे ईमानदारी से काम करने को हमारा परमेश्वर हमेशा देखता है और वो उसके अनुसार हमें प्रतिफल भी देता है। हमारा परमेश्वर हमारे परिश्रम को हमेशा देखता है। जैसे बोअज रूत के परिश्रम को देख रहा होता है कि वो खेत में किस तरह से सिला बीन रही है, और जब वो उसको देखता है तो उसके काम को वो हल्का कर देता है। रूत का यह परिश्रम उसे उसकी बड़ी आशीष की ओर ले जाता है प्रियो। उसकी ये ईमानदारी और वफादारी उसे उसकी अनंत आशीष की ओर ले जाता है। वो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बनाई जाती है। प्रियो, जिस बात में हम परिश्रम करेंगे, उस बात में हम रिजल्ट को देखेंगे। संसारिक परिश्रम या आत्मिक परिश्रम, चुनाव हमारा है। रूत ने परमेश्वर के राज्य को चुना और अपनी आत्मिक आशीष को पाया। मत्ती उसका 6वां अध्याय 33वीं आयत हमें बताता है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक इसी के अनुसार प्रियो, रूत ने भी अपनी परीक्षा के दिनों में परमेश्वर के राज्य को चुना और उसमें परिश्रम किया और अपनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को ना छोड़ा और अपनी अनंत आशीष को पाया। हालेलुया। जब नाओमी फिर से अपने उस देश में जाने की बात करती है,
और वो तीनों वापस उस देश में आ जाते हैं। और रूथ की जेठानी जब उन लोगों को छोड़कर चली जाती है और वो दोनों रह जाते हैं, तो उसके बाद नाओमी का बाइबल में कहीं ज़िक्र नहीं होता, क्योंकि उसे परमेश्वर के कार्य से कोई मतलब नहीं था। उसी जगह पे रूथ अपनी सास को अपनाती है और वो छोड़ के नहीं जाती और नाओमी के साथ वो आती है। और आगे हम देखते हैं रूथ यीशु मसीह की पूर्वज बनाई जाती है। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, रूत और बोअज से ओबेद, ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ और फिर आगे दाऊद की पीढ़ी से यीशु मसीह आते हैं और इस तरह रूत यीशु मसीह के पूर्वजों में गिनी जाती है। प्रियो, रूत का उस समय जो निर्णय था के राज्य में बने रहने का, वो उसे यीशु मसीह के पूर्वज बनने का एक कारण बनता है। जबकि वो एक मोआबिन स्त्री है, वो इज़राइली नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसे उस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। प्रियो, जब रूत निकली होगी खेतों में सिला बीनने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे और भी खेत रहे होंगे। बोअज के खेत के अलावा और भी खेत रहे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे बोअज के खेत तक लाया और परमेश्वर ने उसे बोअज के सामने खड़ा किया और इस तरह रूत को उसका प्रतिफल मिला। रूत को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का, जो उसने परमेश्वर के राज्य को चुनने का निर्णय लिया था और उसमें बढ़ने का निर्णय लिया था, उसमें परिश्रम करने का निर्णय लिया था, उसका उसे बोअज के खेत में प्रतिफल मिला। जैसे कभी-कभी हम सोचते हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना है या वो जॉब करना है, तो उस बिज़नेस के आइडिया को दिमाग में लाना या फिर उस जॉब के ऑफिस तक हमें ले जाना परमेश्वर के हाथों में है प्रियो। हालेलुया। इसी तरह हम आगे परिश्रम का दूसरा पात्र देखते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी पहली और 12वीं आयत में। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसे तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। 12वीं आयत। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। प्रियो, ये दृष्टांत हमें बताता है, जब शाऊल बैकस्लाइड हो जाता है, परमेश्वर के आज्ञाओं से हट जाता है, तो परमेश्वर शाऊल को राजा बने रहने के लिए अयोग्य समझते हैं और उसकी जगह पे दाऊद को चुनते हैं। दाऊद का अगर जीवन हम देखें, तो वो एक यंग लड़का है जिसका काम भेड़ बकरियों को चराने का है और वो उन 8 भाइयों में सबसे छोटा है। कहने का अर्थ है कि मतलब वो बहुत ही यंग लड़का है। ना तो उसे राजा बनने का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही वो एज में से आना है। फिर भी परमेश्वर उसे शाऊल की जगह राजा बनने के लिए चुनते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, तो उसकी उम्र, उसका रंग, हाइट, वेट, स्थान मैटर नहीं करता।
उसका परमेश्वर के प्रति समर्पण मैटर करता है, उसका विश्वास मैटर करता है। वो किसी सामान्य परिस्थिति में पहले संसार को देखता है या अपने परमेश्वर को देखता है, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखता है, ये मैटर करता है प्रियो। उसका परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा तैयार रहना मैटर करता है। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 36 और 37 आयत हमें बताता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ 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 सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। दाऊद का यही विश्वास प्रियो, उसे परमेश्वर के प्रति जो उसने विश्वास रखा, उसको राजा बनने की ओर ले गया। जब हम दाऊद के शुरुआती जीवन में देखते हैं तो वो एक यंग लड़का है, यंग एज लड़का है। वो एक आज्ञाकारी पुत्र है और उसका कार्य भेड़ बकरियों को चराने का है। वो अपने पिता यिशै की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता है, जैसा उसका पिता उसे गाइड करता, जो काम बताता, वो उसे उस कार्य को करता। दाऊद ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलते हुए जो परिश्रम किया और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बना रहा, यही समर्पण और यही विश्वास उसे इतनी कम उम्र में राजा होने के लिए एक भिन्न कारण बना प्रियो। दाऊद के भाइयों ने उसे भला बुरा कहा, उसे अभिमानी कहा, मन में बुराई रखने वाला कहा, लेकिन फिर भी वो ऐसी परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर बना रहा। उसने अपने विश्वास और परिश्रम के द्वारा गोलियत जैसे दानव को मार गिराया और परमेश्वर ने उसे उसके कार्य में सफलता भी दी। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम लोगों की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें प्रत्युत्तर दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते, यह सोचकर कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, और हम उस समय चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है प्रियो। वो हमारे परिश्रम को देख रहा है, हमारी मेहनत को देख रहा है, जो हम उसके लिए उसके राज्य में कर रहे हैं, उसे देख रहा है। जब हम उसके लिए स्थिर रहते हैं, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, अपने कंफर्ट को छोड़कर उसके राज्य में कुछ करते हैं, तो इस परिश्रम को हमारा परमेश्वर देखता है प्रियो। उसके राज्य में जब हम अपने परिश्रम के बीज को बोते हैं, तब यह हमारे लिए एक अच्छी फसल काटने का कारण बनता है। हालेलुया। जब शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या सब लड़के आ गए? तब यिशै ने कहा, छोटा तो रह गया। मतलब यिशै जो था वो अपने छोटे पुत्र दाऊद को भूल गया था, शमूएल के सामने उसे बुलाना भूल गया था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है प्रियो, लोग हमें भूल जाते हैं, हमारे द्वारा उनके लिए किए गए कार्य को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता प्रियो। नहीं वो हमें अकेला छोड़ता है, वो हमेशा हमेशा हमारी सुधि लेता है, उसको हमेशा हमारा ध्यान रहता है प्रियो। हालेलुया। दाऊद के पिता ने उसे सब लड़कों की तरह शमूएल के सामने बुलाना भूल गया।
या ये कह सकते हैं वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, या उसका पुत्र दाऊद उसके लिए भूला हुआ था, क्योंकि जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है वो जनरली हम भूल जाते हैं। यदि कुछ इम्पोर्टेंट होता है या हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है तो वो हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भूला प्रियो। भले ही दाऊद के पिता के लिए दाऊद महत्वपूर्ण ना रहा हो, लेकिन दाऊद एक अच्छा चरवाहा बना रहा। जब वो गोलियत को मार गिराता है तो उसके बाद भी वो प्रतिदिन की तरह ही अपनी एक्टिविटी में लग जाता है, अपने दिनचर्या में लग जाता है। जो उसका कार्य था भेड़ बकरियों को चराने का, वो उसमें ही लग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मतलब मैंने दाऊद को मार गिराया है तो अब मैं बहुत बड़ा कुछ बन गया हूँ, या मुझे एकदम से सिंहासन के बाजू में जगह मिल जानी चाहिए। वो प्रतिदिन की तरह ही अपने स्वभाव को अपनी दैनिक क्रिया को करता है, और यही स्वभाव, यही एटीट्यूड हमें भी रखना है प्रियो। जब तक परमेश्वर हमें न चुने तब तक जो सेवा हमें दी गई है, चाहे वो कुर्सी लगाना हो, चाहे वो सफाई करना हो, या वर्शिप लीड करना हो, जो भी सेवा हमें दी गई है उसमें हमें ईमानदार और वफादार रहना है। उस सेवा में हमें विश्वास योग्य रहना है, और परमेश्वर आपको अपने समय पे ज़रूर बुलाएगा। हालेलुया। गलातियों उसका 6वां अध्याय 9वीं आयत हमें बताता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रियो, आत्मिक समर्पण और विश्वास हमें सही समय में अपने प्रतिफल को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, और यही सहायता दाऊद को मिली। तीसरा परिश्रम का पात्र जो हम बाइबल में देखते हैं, लूका उसका 1 अध्याय 5 से 7 आयत में, यहूदिया के राजा हेरोदेश के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। चर्च बाइबल हमें यहाँ ऐसे दो लोगों के बारे में बताती है जो पति पत्नी हैं, जो बूढ़े हैं और परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। चर्च परमेश्वर परमेश्वर ने उन्हें धर्मी क्यों कहा? क्योंकि वो दोनों ही, उनमें से कोई एक नहीं वरन दोनों ही परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले थे। बाइबल हमें बताती है वो दोनों ही प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। वो दोनों बूढ़े होने के बाद भी परमेश्वर के कामों के लिए आतुर रहते थे प्रियो। जब वो दोनों बूढ़े हो गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो बूढ़े हैं और इतने समय से परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर की विधियों पे चलना सिखा रहे हैं, या परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, हमारी कोई अभी तक संतान नहीं है, तो फिर हम क्यों परमेश्वर की विधियों पर चलें, हम क्यों परमेश्वर के साथ चलें? उन्होंने ये नहीं सोचा प्रियो, बल्कि उसकी जगह वो निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में बने रहे। अपने जीवन की उस कमजोर अवस्था में भी जकरिया अपने परमेश्वर के लिए याजक का काम करता था प्रियो। वो हो सकता है शरीर में दुर्बल हो चुका हो, बूढ़ा होने के बाद
हो सकता है वो कमज़ोर हो चुका हो, फिर भी परमेश्वर के राज्य में वो याजक का काम करता था। परमेश्वर की हर विधियों पर चलता था और परमेश्वर के राज्य में परिश्रम को पूरा करता था। हालेलुया! आगे हम देखते हैं लूका उसका पहला अध्याय 13 और 14 आयत में। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रियो, लिखा है स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यदि आप गहराई से देखें तो स्वर्गदूत जकरिया के पास कब आया? जब वो अपने जीवन की वृद्धावस्था में था। वो अपने यंग एज से ओल्ड एज में आने तक परमेश्वर के राज्य में बना रहा। वो अपनी प्रार्थनाओं में बना रहा और स्वर्गदूत उसकी वृद्धावस्था में उसके पास आया। वो अपने दुख के समय में प्रियो परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। वो अपनी उन परिस्थितियों में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर से पीछे नहीं हटा और अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर करता रहा। लेकिन उसने अपने विश्वास को प्रियो हमेशा दृढ़ रखा और परमेश्वर के राज्य में अपने परिश्रम के बीज को बोता रहा। कई बार ऐसा हो सकता है प्रियो कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारे परिश्रम का उत्तर देर से आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा उत्तर ना आए। हालेलुया! जब हम लूका उसका 18 अध्याय 1 से 8 आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी आकर अंत में घड़ी घड़ी वो आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह धर्मी अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया! बाइबल हमें बताती है प्रियो, वो विधवा जो रोज रोज उस न्यायाधीश के पास आती और उसे न्याय चुकाने की बात करती है, एक दिन अंत में वो न्यायाधीश उस विधवा का न्याय चुका देता है। तो फिर क्या हमारा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना देगा? वो जरूर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा प्रियो। हालेलुया! लूका उसका पहला अध्याय 14 आयत हमें बताता है, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। जकरिया को अपने परिश्रम का फल यूहन्ना मिला प्रियो। वो यूहन्ना जिसने स्वयं यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने यीशु मसीह के आने के पहले यीशु मसीह के राज्य में
यीशु मसीह के मार्ग में कैसे चलना है लोगों को बताया। लोगों को उसने सिखाया कि यीशु मसीह के मार्ग में कैसे हमें चलना है, किन-किन विधियों को फॉलो करना है। प्रियो, हमारा प्रतिफल जो है विलंब से मिल सकता है, लेकिन वो अति उत्तम होगा। जकरिया और एलीशबा को विलंब से उनका प्रत्युत्तर मिला। उनका प्रत्युत्तर उन्हें यूहन्ना के रूप में मिला। वो यूहन्ना जिसने स्वयं यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार एलीशबा और जकरिया के जीवन में कार्य हुआ प्रियो, क्योंकि यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, रूत, दाऊद और जकरिया, इन तीनों पात्रों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने इन तीनों को अलग अलग एज में, अलग अलग समय में, अलग अलग बुलाहट के साथ उनका प्रत्युत्तर दिया और उन्हें इस्तेमाल किया। दाऊद ने अपनी बहुत ही यंग एज में पाया, रूत ने अपनी उम्र के मध्यकाल में पाया और जकरिया एलीशबा ने अपनी वृद्धावस्था में पाया। प्रियो, हमारा परमेश्वर हर एक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उचित समय में उचित प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। केवल हम परिश्रम करना ना छोड़ें, हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देने पर है प्रियो। परिश्रम का तात्पर्य केवल उस शारीरिक श्रम से नहीं जो हम संसारिक वैभव प्राप्त करने के लिए करते हैं, बल्कि उस श्रम से भी है जो हम आत्मिक रीति से करते हैं, क्योंकि वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। परमेश्वर के राज्य में परिश्रम का तात्पर्य है प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके वचनों को अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करना, उपवास प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के सामने जाना, अपने उत्तम बीजों को अपने परमेश्वर के राज्य में बोना, अपने पुराने स्वभाव को त्यागना और परमेश्वर के राज्य में नई सृष्टि बनना। हालेलुया। वो हमारे वो हमारे केवल आत्मिक परिश्रम को नहीं देखता प्रियो, बल्कि उसके राज्य में किए जाने वाले हर एक छोटे से छोटे शारीरिक श्रम को भी देखता है। सेवाकाई करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना या अपने याजक के प्रति वफादार और ईमानदार रहना, ये सारे परिश्रम को, ये सारी मेहनत को हमारा परमेश्वर देखता है प्रियो। जब हम अपनी कलीसिया के लिए वफादार होते हैं, जहाँ से हम परमेश्वर को जान पा रहे हैं, जहाँ से हम अपने परमेश्वर की बातों को जान पा रहे हैं, जहाँ से हम अपने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं, या फिर एक छोटा सा काम जो हम अपनी गाड़ी में किसी व्यक्ति को बैठाकर चर्च तक ले आते हैं, इन सारी मेहनत को प्रियो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा देखता है और उसका प्रतिफल तैयार करता है। परमेश्वर के राज्य में की गई मेहनत का प्रतिफल केवल भौतिक लाभ नहीं है प्रियो, बल्कि आत्मिक पुरस्कार भी होता है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में कोई कार्य कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कोई मनुष्य उसे देखे और सराहे। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो कार्य करना छोड़ दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है प्रियो। उसके राज्य में छोटे से छोटे किए गए कार्य को देख रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम छिपे हुए में करते हो वह परमेश्वर खुले आम को पुरस्कृत करेगा। इसका अर्थ है प्रियो, जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं उसे परमेश्वर जानता है
और परिश्रम करने वाले व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी, उसकी वफादारी को वो जानता है और वो उसका उचित प्रतिफल भी उसे देता है प्रियो। उसकी महिमा में किए गए प्रयास, उसके राज्य में बोए गए परिश्रम, उसके राज्य में बोई गई वफादारी व्यर्थ नहीं है प्रियो। भले ही हमारी हमारे मेहनत का प्रतिफल हमें तुरंत ना मिले, विलंब से मिले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हमारी मेहनत का उचित प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है प्रियो। जैसे अब्राहम, यूसुफ, दाऊद, मूसा और भी अन्य लोगों द्वारा परमेश्वर की इच्छा इन लोगों के जीवन द्वारा पूरी हुई, वैसे ही हमारे जीवन द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी प्रियो। जब हम नए नए मसीह में आते हैं तो हम एकदम डेडिकेट रहते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, उसके वचनों में बढ़ने के लिए। तब हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता प्रियो। तो अब हमारा परिश्रम कैसे व्यर्थ जाएगा? और हमें यह भी ध्यान रखना है, जब हम उसके राज्य में परिश्रम करते हैं, उसके राज्य में अपनी मेहनत के बीजों को बोते हैं, तब हमारे परमेश्वर के साथ साथ हमें जो लोग देख रहे हैं, हम उनके लिए भी उदाहरण बनते हैं। अगर कोई परमेश्वर के राज्य में मेहनत कर रहा है प्रियो, तो केवल वह स्वयं के लिए नहीं कर रहा, दूसरे लोग भी उसके जीवन को देखकर, उसके कार्य को देखकर प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें भी वही जिज्ञासा होती है कि भाई ये परमेश्वर के राज्य में ऐसा कार्य कर रहा है तो हम भी करें। हमारा परिश्रम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डालता है प्रियो। परमेश्वर के राज्य में की गई मेहनत केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके जीवन को भी बदलती है प्रियो। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा। जब हम मत्ती उसका 5वां अध्याय 16वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। प्रियो, हमारा परिश्रम दूसरों को भी प्रेरित करता है और परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य में किया गया हमारा परिश्रम, हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास, हमारी सेवा, हमारी उसके प्रति वफादारी, ईमानदारी, हमारा प्रेम, हमारा उसके मार्गों पर चलना, हमारा उसके कामों को निरंतर सच्चाई से करते रहना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा लोगों को सुसमाचार सुनाना, इन सभी बातों को हमारा परमेश्वर पहचानता है प्रियो। और उस परिश्रम को वो कभी भी व्यर्थ नहीं जानता और वो उस परिश्रम का हर एक को उचित समय पर प्रतिफल देता है प्रियो। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहें, अपने परिश्रम को निरंतर करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर उचित समय में हमें उचित प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हम सभी को आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं
तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।